नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, पठिता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पठिता में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ। दूसरा आपका दिया है, राज्ञे इतस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो दूसरे में आपको लिखना होगा चतुर्थी विभक्ति। तीसरा आपका दिया है, अजा इतिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आप सभी को बताना होगा अजा में कौन सा प्रत्यय है। तो तीसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला टाप प्रत्यय। चौथा आपका दिया है, सदाचार एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इस वाक्य में अवयव कौन सा है, यह आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है ब वाला एव। पांचवा आपका दिया है, साधुभ्याम इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो साधुभ्याम में कौन सा वचन है, यह आपको बताना होगा। तो पांचवें में आपको सही उत्तर लिखना होगा स वाला द्विवचनम। छठा आपका दिया है, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। तो अवयव कौन सा नहीं है, यह आपको छठे में बताना होगा। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना होगा द वाला पुत्रा। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, जिसमें भार्या का आपको पर्याय पद आपको बताना होगा। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना होगा कांता। और दूसरा आपका दिया, जिसमें अस्तमय का आपको विलोम पद बताना होगा। तो दूसरी में आपको लिखना होगा उदय। और तीसरा आपका दिया, जिसमें दिग्गु समास का उदाहरण आपको बताना होगा। तो तीसरी में आपको लिखना होगा नवरात्रम। चौथा आपका दिया, जिसमें द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना होगा। तो चौथी में आपको लिखना होगा राम लक्ष्मणो। पांचवा आपका दिया है, नमस्ते पदे का संधि अस्ति। तो आप सभी को बताना होगा नमस्ते पद में कौन सी संधि है। तो पांचवें में आपको लिखना होगा विसर्ग संधि। छठा आपका दिया है, रमा प्लस ईसा संधि युक्तम पदम का भवति। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा रमेशा। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। अस्मिन में आपको लिखना है, क्या लिखना है, इदम आपको लिखना होगा। और अधिकारा में आपको लिखना होगा अधि उपसर्ग। और प्र प्लस हर्ति में लिखना होगा प्रहर्ति। और मनोरथा में आपको लिखना होगा मना प्लस रथा, मतलब विसर्ग संधि। और गच्छति में आपको लिखना होगा गम धातु। और पावका में आपको लिखना होगा पो प्लस आका। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, वृषभ दीना इति जान अपि का तम नुद्यमाना आसित। तो पहले में आपको लिखना होगा कृष्य का। कृष्य का आपको पहले का सही उत्तर लिखना होगा। और दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा तपोवने। तपोवने आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। और तीसरा आपका दिया है केसाम माला रमनिया। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा ललित ललित लतानाम। चौथा आपका दिया है, जिसमें हसन में आपको प्रत्यय बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा श्रुत प्रत्यय। श्रुत प्रत्यय आपको लिखना है चौथे का। और पांचवें में आप सभी को गतवान में प्रत्यय बताना है। तो पांचवें में आपको लिखना होगा कृतवतु। कृतवतु आपको प्रत्यय लिखना होगा। और छठा आपका दिया, जिसमें गजा सने सने चलती
इस वाक्य में आपको अवयव पद बताना होगा। तो चेटी में आपको लिखना होगा सने सने, सने सने आपको अवयव पद लिखना है। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। तो आपका पहला दिया है भानुदय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो आपको बताना होगा भानुदय में दीर्घ संधि है, तो पहला लगा लीजिएगा बिल्कुल सत्य, मतलब आम में आपको लिखना होगा आम। और दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको लिखना होगा न। और तीसरा आपका दिया है समास षड भवन्ति, तो तीसरे में आपको लिखना होगा आम, बिल्कुल सत्य। और चौथा आपका दिया है राज्ञा पुरुषा इति पदे दिग्गु समास अस्ति, तो चौथे में आपको लिखना होगा न। और पांचवा आपका दिया, पांचवे में आपको लिखना होगा आम। और छठा आपका दिया है, छठे में आपको लिखना होगा आम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सत्य एवं असत्य यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया है मातु आदिका कृपा कस्मिन् भवति, इसका उत्तर आपको देना होगा। और अथवा प्रश्न आपका दिया है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, तो दोनों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी 7वां प्रश्न यहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 7वें के बाद आपको 8वां प्रश्न यहां पर दिया है, सभी के आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। और 9वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा केन समा बंधु नास्ति। और अथवा आपका दिया है कृषका किम करोति स्मा। और 10वां प्रश्न आपका दिया है वस्तुतः चोरा का आसित। और अथवा प्रश्न आपको यहां पर दिया है। 11वें प्रश्न में आप सभी को इन वाक्यों को प्रश्न निर्माण करके आपको लिखना होगा को अपी दो, कोई दो, इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 12वें प्रश्न में आप सभी को बताना होगा किसने किससे कहा। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 13वें में आप सभी को वाक्यों को परिवर्तन करके आपको लिखना होगा, बदलकर आपको लिखना होगा। और पहले वाक्य को आपको कर्मवाच्य में बदलना होगा, दूसरे वाक्य को आपको कृतवाच्य में बदलना होगा, और तीसरे वाक्य को आपको बहुवाच्य में बदलना होगा। सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और 14वें प्रश्न में आप सभी को एक सुभाषितानी, एक श्लोक आपको लिखना होगा। और 15वें प्रश्न में आप सभी को इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य को यहाँ पर दिए गए, अशुद्ध को आपको शुद्ध करके परीक्षा में लिखना होगा, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 16वें प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना होगा को अपि चत्वारा, कोई 4। ठीक है, 6 आपको दिए, 6 में सिर्फ आपको 4 के उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां से 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा घटना क्रमानुसार लिखत, आपको घटनाक्रम के अनुसार इनको सही क्रम में जमा कर लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी फ्री के आपके 3-3 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। तो इसमें आपको एक गद्यांश दिया, गद्यांश को आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तो आपका क वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसका उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और ख वाला आपका प्रश्न दिया है, तो भाई साहब आपको ख वाले का आंसर कहां से लिखना है। ठीक है, थोड़ा आपको देखना होगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। और ग वाला आपका दिया, तो ग वाले का आंसर आपको लिखना होगा माता सुरभि, तो इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ग वाले का आंसर आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको सभी के आंसर गद्यांश में से छांट कर लिखना होगा परीक्षा में। बट उससे पहले आपको गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेना है, ताकि आपको आसानी होगी प्रश्नों के उत्तर देने में। और आप सभी यहाँ पर इसका अथवा प्रश्न देख लीजिएगा, 18वां प्रश्न। तो इसमें भी आपको एक अपठित गद्यांश दिया, तो इसको आपको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। ठीक है, तीनों के आंसर आपको ऐसे लिखना होगा। तो जैसे कि आपका पहला दिया क सुकेन
विश्राम्यते, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, पहले का आंसर। और दूसरा आपका दिया है, दूसरे का आंसर आपको कहां से लिखना होगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और आपका तीसरा दिया, तीसरे का आंसर आपको कहां से लिखना होगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक पद्यांश आपको दिया है। पद्यांश को आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको यहीं से छाट कर लिखना है परीक्षा में, और सभी के आंसर आपको अच्छे से मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और अतवे में आप सभी को एक पद्यांश दिया, पद्यांश के उत्तर आपको देने होंगे यहाँ पर। ठीक है, 3 यहाँ पर प्रश्न दिए, तीनों के आंसर आपको यहीं से छाट कर लिखना है। और 20वें प्रश्न में आपको एक नाट्यांश दिया है, इस नाट्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको ऐसे छाट कर लिखना है। और इसके अतवी वाले में भी आपको एक नाट्यांश दिया है, इस नाट्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के आंसर आपको ऐसे छाट कर लिखना है। और 21वें प्रश्न में आपको यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया, गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए, तो पहले में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको शीर्षक लिखना होगा सज्जा नाम, ये आपको शीर्षक लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया के जना सज्जना भवती, तो भाई साहब दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, सॉरी दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, आपको दूसरे का आंसर लिखना है। ठीक है, और गवल आपका दिया दुर्जना शब्दस्य विलोम शब्द लिखत, तो आप सभी को दुर्जन शब्द का आपको विलोम बताना होगा, तो दुर्जन का आपको लिखना होगा सज्जना, सज्जना आपको इसका विलोम लिखना होगा। और घड़ी वाला आपका दिया है मानवा कस्मात समुन्नतो अस्ति, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा यहां से लेकर। ठीक है, यहां से लेकर आपको यहां तक। ठीक है, वापस से थोड़ा बता देता हूं, पहले का आंसर आपको लिखना होगा गद्यांश में सज्जनाम, और दूसरे में आपको इसका आंसर लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक, और तीसरे का आंसर में आपको सज्जनाम लिखना होगा, सज्जना आपको इसका विलोम लिखना है। और गरीब का आंसर आपको लिखना होगा वन सेकेंड, इसका आंसर आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये आपको घड़ी का आंसर लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें अपने प्राचार्य जी को अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है, और इसके अतुए में आप सभी को अपने मित्र को एक शुभकामना पत्र लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो आप सभी किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। कौन सा निबंध आपको याद करना है, महाकवि कालिदासा को आपको एक निबंध पढ़ लेना है अपनी किताब से। तो अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा, तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, दूसरे का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिया है, चौथे प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिया है, चौथे के बाद आप सभी को 5वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा, छठे प्रश्न का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, 7वें प्रश्न का आंसर आपको यहां पर दिया है। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। 8वें प्रश्न का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, 9वें का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 9वें के बाद आपको 10वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा, 11वें प्रश्न का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, 12वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है पहले का, दूसरे का और तीसरे का। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। और आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा, और 14वें प्रश्न में आप सभी को एक श्लोक लिखना है, और 15वें प्रश्न का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, 16वें का आंसर आपको दिया है, और 17वें प्रश्न में आप सभी को घटनाक्रम के अनुसार लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको दूसरे नंबर को लिखना होगा, उसके बाद आपको पहले नंबर को लिखना होगा, उसके बाद आपको तीसरे नंबर को लिखना है, उसके बाद आपको चौथे नंबर को लिखना है। और आप सभी यहाँ पर 18वें प्रश्न के आंसर देख लीजिएगा। तो ये 18वें का आंसर आपको दिया है, ख का आंसर आपको दिया है, ग का आंसर आपको दिया है। अब आप सभी इसके अतवे का आंसर भी देख लीजिएगा। क का आंसर आपको दिया है, ख का आंसर आपको दिया है, ग का आंसर आपको दिया है। अब आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक है,
और 19वें का आपको अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। और आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा का ख का और ग का, और अथवे का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है पूरा का पूरा, देख लीजिएगा। 21वें की बात थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का आंसर, जिसमें एक अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा पूरा इसी प्रकार से, और इसके अथवे में आपको एक शुभकामना पत्र आपको लिखना होगा बिल्कुल इसी प्रकार से। और आप सभी 23वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। छात्र जीवनम के ऊपर आपको एक ए से एक निबंध आपको लिखना होगा, और महाकवि कालिदास के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है, और संस्कृत भाषा के महत्व पर आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को अथवा सहित मतलब संपूर्ण उत्तर बता दिया है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।